जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित टॉप 27 प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आपको बताते चले कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर है क्या। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये आपका भारत के द्वारा एक हवाई हमला पाकिस्तान के ऊपर आतंकी के ठिकाने को तहस नहस करने के लिए चलाया गया था, जिसका ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है आपका भारत की तरफ से कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 7 मई को लॉन्च किया गया था। तो यहां पर हम लोग जानेंगे इससे रिलेटिव टॉप 27 प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो बना रहिएगा आप लोग अंत तक। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है आपका, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है, बताइए। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है इससे किसका संबंध है? ऑपरेशन सिंदूर का संबंध जो है ये आपका पहलगाम हमला से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा स्क्रीन पे, करा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुझाव किसने दिया था, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर नाम जो है रखने के लिए इसका सुझाव किसने दिया था? तो ये आपका नरेंद्र मोदी ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के लगभग आपका 9 ठिकाने का अभी तक मालूम हो पाया है। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9, याद रखिएगा, 9 आतंकवादी हमले ठिकाने को जो है हमला किया गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख ले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा आपका 6 मई को आपका रात में 1 बजे हुआ था। तो यहाँ पर 6 मई आपका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा, आपका 7 मई हो जाएगा, क्योंकि 1 बजने के बाद वो आपका 7 तारीख में बदल जाता है, यानी कि 7 मई याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 5। ये रहा स्क्रीन पे, करा कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? तो ऑपरेशन सिंदूर का आपका लक्ष्य था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को तहस नहस करना और पीओके में स्थित आतंकी ढांचे को भी तहस नहस करना, यानी कि दोनों राइट आंसर है, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी मार देंगे हम लोग, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत का ये मकसद नहीं था कि हम पाकिस्तान से ऐसे ही कुछ गेम खेले हैं। वहाँ पर पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उन ढांचे को तहस नहस करने का लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा, करा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी मारे जाने की संभावना है? तो यहाँ पर अभी संभावना हम लोग देखते हैं तो लगभग 90 आतंकी जो है मारे जाने की संभावना है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये रहा 7 क्वेश्चन। कह रहा है कि पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहाँ जाने वाली किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया। तो यहाँ पर जो टारगेट जिस मस्जिद का किया गया था वह मस्जिद का नाम है मरकज सुभान अल्लाह, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपका, कह रहा है कि मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद जो है ये आपका बहावलपुर पाकिस्तान, याद रखिएगा, बहावलपुर पाकिस्तान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया, बताइए। हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? तो यहाँ पर जो है महमुन्ना कैंप को खत्म किया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये रहा 10। करा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत
पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने को तबाह किया गया, तो ये आपका 3 आतंकी ठिकाने को तबाह किया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपका। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डे पर कितने मिसाइलें दागी गई, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर यह आपका भारत की तरफ से 54 मिसाइल दागी गया, 24 मिसाइल दागे गए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, 24 मिसाइल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 12 है, कहता है कि कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया, तो यहाँ पर जो है हिजबुल में 2 आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया, और जैश में आपका 4 आतंकी, और लश्कर में 3, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। कुल मिलाकर के बात करें तो 2 और 4 6 और 3 9, ठीक है, 9 आतंकी हमले, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, कथा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी थी, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका, या यहाँ पर है विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, या अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी। तो इस क्वेश्चन का तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी और डी, सॉरी सी, ए बी सी, यानी कि उपरोक्त सभी मार देंगे हम लोग डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर ये है, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था, बताइए। ऑपरेशन विजय जो है ये भी एक ऑपरेशन था, और ये 1999 में किस युद्ध से संबंधित था, तो ये आपका कारगिल युद्ध, याद रखिएगा, कारगिल युद्ध से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका, कथा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस सिंदूर का मुख्य उद्देश्य जो था भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपका स्क्रीन पे, करा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, उत्तर पूर्वी उग्रवादियों के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है कि ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था, तो मेघदूत ऑपरेशन जो है ये आपका किस स्थान पर चलाया गया था, सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था, एक ऑपरेशन राहत चलाया गया था 2015 में, इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा क्या था, ये आपका नेपाल भूकंप में राहत के लिए चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, करा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था, तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ये किसके खिलाफ था, तो यहाँ पर याद रखिएगा आतंकवाद से खिलाफ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, करा कि ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था, तो ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था, बताइए। सूडान संकट से था, या तुर्की भूकंप राहत से था, या अफगानिस्तान निकासी से था, या नेपाल भूकंप से था,
तो 2023 आपका तुर्की भूकंप राहत से था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 21 है। भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए? तो यहाँ पर शिमला समझौता याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 22 है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपका लाल बहादुर शास्त्री जी थे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23। कह रहा है कि ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? तो यहाँ पर यूक्रेन याद रखिएगा, यूक्रेन देश से छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत की तरफ से चालू किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24। कह रहा है कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? बांग्लादेश या पाक अधिकृत कश्मीर या सियाचिन सेक्टर या पूंछ सेक्टर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पाक अधिकृत कश्मीर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत लग रहा होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखेंगे। करा है कि ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है, बताइए। तो ये आपका श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26। कह रहा है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका शिमला समझौता राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी, बताइए। तो कारगिल अवधि जो है, कारगिल युद्ध की अवधि ये आपका 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपका टेस्ट के तौर पर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? 6 मई, 7 मई, 8 मई, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए